नमस्ते बच्चों। देखो, कल के बाद आज अपन अपना जो आज का लेक्चर है इसके अंदर अपन बात करेंगे यहाँ पर जो डाई इन है उसके बनाने की विधि की मेथड ऑफ प्रिपरेशन की बात करेंगे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो भी अपन पढ़ते हैं पहले, तो यहाँ पर अपन ने कल जो देखा था, इसके बाद कल अपन ने देख लिया था स्ट्रक्चर ऑफ एलिन देख ली थी, 1,3-ब्यूटाडाइन की स्ट्रक्चर्स देख ली थी और क्लासिफिकेशन ऑफ डाइन्स देख लिया था। अब इसके बाद आज अपन देखेंगे डाइन बनाने के मेथड। तो डाइन भी अपन देख रहे थे, 3 प्रकार के डाइन्स थे, क्यूमुलेटेड डाइन्स, संयुक्त डाइन्स और आइसोलेटेड मतलब विलगित डाइन्स। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं बात करूँगा मेथड ऑफ प्रिपरेशन की। तो एक दो मेथड है, ज़्यादा मेथड है नहीं। कॉन्जुगेटेड डाइन बनाने के जरूर 2-5 मेथड दे रखे हैं यहाँ पर, तो उन मेथड्स को अपन एक बार देख लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं ले रहा हूँ संचयी डाइन बनाने की विधियाँ, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ क्यूमुलेटेड डाइन्स। तो यहाँ पर संचयी डाइन या क्यूमुलेटेड डाइन्स का जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन है, तो सबसे पहला मेथड है फ्रॉम 1 to 3 ट्राइब्रोमोप्रोपेन से। तो 1 to 3 ट्राइब्रोमोप्रोपेन से अपन क्या करते हैं कि जो 1 to 3 ट्राइब्रोमोप्रोपेन है इसका अपन यहाँ पर टॉस KOH की उपस्थिति में, टॉस KOH की उपस्थिति में जब इसको गर्म करेंगे तो यहाँ पर पहले विहाइड्रोहेलोजनीकरण होगा। क्या होगा बेटा? विहाइड्रोहेलोजनीकरण। आप लोगों ने पढ़ा ना KOH, है ना? तो यहाँ पर जैसे ही गर्म करेंगे यहाँ से HBr निकल जाएगा। एक तरह से एलिमिनेशन रिएक्शन हो गई, यहाँ से Br और यहाँ से H, तो HBr निकला तो यहाँ पर डबल बॉन्ड आ गया। अब इसके बाद में अगला जो स्टेप है अपना, इसके अंदर होगा विहेलोजिनेशन। ये बोला जाता है जिंक और एसिड मेथेनॉल की उपस्थिति में जब इसको गर्म कर देते हैं तो यहाँ से ZnBr2 निकल जाता है और ये एलिन बन जाती है अपनी। क्या बन जाती है बेटा? एलिन। तो ये अपनी क्यूमुलेटेड डाइन्स बन गई और ये हो गई एलिन। सबसे पहले अपन ने ये देखा था संचय डाइन बनाने, जो संचय डाइन थी अपनी सबसे पहली वाली, तो कौन सी थी? एलिन। तो इस तरह से अपन यहाँ पर इसको आराम से बना सकते हैं कि ये 1 to 3 ट्राइब्रोमोप्रोपेन है, इसका अपन ने क्या किया, टॉस KOH की उपस्थिति में गर्म कर दिया, जिससे पहले HBr निकला। पहला स्टेप कौन सा था? विहाइड्रोहेलोजनीकरण। हेलोजन और हाइड्रोजन साथ में निकलता है। सेकंड स्टेप में दोनों हेलोजन निकलते हैं, इसलिए इसको मैंने क्या बोल दिया? विहेलोजनीकरण। और विहेलोजनीकरण के द्वारा अपन ने क्या बना दिया? एलिन बना दिया। ठीक है, एक मेथड तो ये हो गया। अब इसके बाद जो अगला मेथड है उसको भी अपन देख लेते हैं साथ के साथ ही। कोई 2 मेथड दे रखे थे। अगला मेथड अपना होता है हेलो एल्किन से। हेलो एल्किन से, फ्रॉम हेलो एल्किन्स। आप लोग नोट्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लेना। कल शायद मैंने कल की वीडियो में नहीं डाल पाया, अभी जस्ट वीडियो बनाने के तुरंत बाद में सबसे पहला काम करूँगा, नोट्स लगा दूंगा उसमें, है ना? जो लोग पढ़ रहे हैं, जिनको फ़ायदा हो सके वो लोग, ठीक है। फ्रॉम हेलो एल्किन्स, तो हेलो एल्किन्स ये बोला जाता है जो प्रोपिन होता है ना, कि 1 क्लोरोप्रोपिन और 2 क्लोरोप्रोपिन दोनों को अगर अपन क्षार की उपस्थिति में गर्म करवाएं, क्षार के साथ रिएक्शन करवाते हैं, तो ये एलिन दे देता है। तो देखो यहाँ पर सबसे पहला मैंने बोला हेलो एल्किन से, और हेलो एल्किन में मैं सबसे पहले ले रहा हूँ यहाँ पे ये वाला हेलो एल्किन। इसको अपन बोलते हैं 3 क्लोरोप्रोपिन। ठीक है, क्योंकि अपन नोमेनक्लेचर करते हैं तो जहाँ डबल बॉन्ड होते हैं उसको नंबर 1 देते हैं। तो 3 क्लोरोप्रोपिन को अगर इन प्रेजेंस OH, OH क्या होता है? अपना क्षार होता है। इसकी उपस्थिति में जब रिएक्शन करवाते हैं तो यहाँ से HCl निकल जाता है। क्या निकल जाता है बेटा? HCl। अब ये तो पता होगा आप लोगों को कैसे रिएक्शन होती है कैसे नहीं होती, मैं बता देता हूँ आप लोगों को। यहाँ से ये HCl निकल जाता है और ये बन जाता है CH2CCH2। ठीक है, गर्म करते हैं तो यहाँ से HCl निकल जाता है। एक तरह से अपन बोल सकते हैं विहाइड्रोहेलोजनीकरण हो गया। ठीक है, हेलोजन और हाइड्रोजन, तो एलिमिनेशन रिएक्शन है एक तरह से देखा जाए तो ये। इसी प्रकार से अगर एक 2 क्लोरोप्रोपिन ले लें अपन, इसको भी अगर अपन यहाँ पर 2 क्लोरोप्रोपिन की रिएक्शन भी करवा दें OH- के साथ, तो भी एलिन बन जाती है। तो भी एलिन बन जाती है। दिख तो रहा ना? टू क्लोरोप्रोपिन OH- और HCl यहाँ पर भी निकल गया, तो ये भी एलिन बन गया। तो ये सीधा सीधा मेथड है, याद रखना आप लोग, ये एलिन है। ठीक है, तो आप लोगों को याद रहेगा। तो यहाँ पर ये 2 मेथड अपन ने पढ़े कि हेलो एल्किन्स और 1 to 3 ट्राइब्रोमोप्रोपेन की सहायता से अपन क्या बना सकते हैं? एलिन बना सकते हैं। और ये एलिन जो होती है वो कौन सी होती है? संचयी
डाइन्स होती है अपनी, ये क्यूमुलेटेड डाइन्स होती है। ठीक है, तो इसके बाद अपन बात करेंगे कॉन्जुगेटेड डाइन्स की। देखो अपना अगला मेथड जो है संयुक्त डाइन बनाने की विधि है। देखो यहाँ पर मैं बताऊँ आप लोगों को, जो OH माइनस HCl के साथ जो रिएक्शन होती है वो कैसे होती है, कि कैसे HCl निकलता है, आप लोगों के दिमाग में आ रहा हो ऐसे मैकेनिज्म। मैंने यहाँ क्योंकि इन रिएक्शंस के मैकेनिज्म नहीं लिख रहे अपन, मेथड ऑफ प्रिपरेशन है, सीधे सीधे मेथड बना रहे हैं। और फर्स्ट यूनिट अपन ने पढ़ ली थी, वहाँ पर अपन ने जो देखी थी ना रिएक्शंस, काफ़ी सारे रिएक्शंस देखी थी, उनकी मैकेनिज्म देख ली, तो उन्हीं मैकेनिज्मों में से यहाँ पर उन्हीं क्रिया विधियों में से कोई ना कोई क्रिया विधि आएगी। OH माइनस क्या होता है, बेस होता है, बेस का काम होता है H प्लस निकालना। और जैसे ही H प्लस निकालेगा ना ये, तो इस बंद के इलेक्ट्रॉन लेके निकलेगा H2O के रूप में, और ये वाला बंद यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे Cl था यहाँ पे, और ये Cl बाहर। इस तरह से ये बॉन्ड बन रहा था वहाँ पे, ये एलिन का फॉर्मेशन इस तरह से हो रहा था। ठीक है, कि जो OH होता है वह इसको लेके जाएगा, ये इधर और Cl बाहर, इस तरह से बंद बन जाता है। फिर आप बाद में रिएक्शन करते हैं तो H2 और HCl बना के OH माइनस फ्री कर देते हैं। ठीक है, तो अब अपने यहाँ पर पढ़ेंगे संयुक्त डाइन बनाने की विधि है, मेथड ऑफ प्रिपरेशन। अब इसमें सबसे पहला जो मेथड है ना, वो है यहाँ पे साइक्लोएल्किन के तापीय अपघटन से। तो साइक्लोएल्किन जो होती है उसका अगर अपन तापीय अपघटन कर दें तो उससे अपन को क्या मिल जाएगा, कॉन्जुगेटेड डाइन्स मिल जाएगा। देखो फर्स्ट ये बोला जाता है कि जो साइक्लोएल्किन है उसमें मैं साइक्लोहेक्सिन लूंगा सबसे पहले, साइक्लोएल्किन के तापीय अपघटन से, थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ साइक्लोएल्किन के तापीय अपघटन से, के तापीय अपघटन से। देखो यहाँ पर ये साइक्लोएल्किन होती है, CH2 CH2 CH CH, ये साइक्लोएल्किन है। साइक्लोएल्किन का अगर ये बोला जाता है नाइक्रोम तार के साथ इसको गर्म कर दिया जाता है तो यह अपघटित होकर 1,3-ब्यूटाडाइन दे देती है। क्या दे देती बेटा, 1,3-ब्यूटाडाइन। अब इनकी कोई मैकेनिज्म नहीं होती डिकम्पोजिशन रिएक्शंस की, टूट के गिर जाती है ये, CH2 CH2 एथिन बन गई, और ये अपना बन गया 1,3-ब्यूटाडाइन। और 1,3-ब्यूटाडाइन कौन सा होता है, डाइन्स, कॉन्जुगेटेड डाइन्स बोलते हैं उसको, कि डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड अल्टरनेट क्रम में हो तो ये क्या होता है अपना, इनको अपन बोलते हैं कॉन्जुगेटेड डाइन, साइक्लोएल्किन। तो सबसे पहला मेथड अपना था साइक्लोएल्किन के तापीय अपघटन से। अब अगला मेथड और है, 4-5 मेथड मैंने बोला था कि इसमें 4-5 मेथड है। तो ये बोला जाता है कि सेकंड मेथड की अगर मैं बात करूं, एल्केन और एल्किन, एल्केन और एल्किन को अपन अगर यहाँ पे Cr2O3 और Al2O3 उत्प्रेरक की उपस्थिति में गर्म कर दें तो कॉन्जुगेटेड डाइन्स बनती है। ये बोला जाता है एल्केन और एल्किन को Cr2O3 और Al2O3 जो कैटालिस्ट होता है इसकी उपस्थिति में जब गर्म कर देते हैं तो यहाँ पर अपन को क्या मिल जाता है, 1,3-ब्यूटाडाइन्स मिल जाता है। जैसे अगर बात करें नॉर्मल ब्यूटेन की, कि नॉर्मल ब्यूटेन जो होता है, नॉर्मल ब्यूटेन, अगर नॉर्मल ब्यूटेन को इनकी उपस्थिति में गर्म कर दें अपन, किसकी उपस्थिति में, Cr2O3 और Al2O3 जो कैटालिस्ट होता है इसकी उपस्थिति में गर्म कर देते हैं तो अपन को यहाँ पे क्या मिल जाता है, 1,3-ब्यूटाडाइन्स मिल जाता है। ये क्या मिल गया, 1,3-ब्यूटाडाइन। तो इसको अपन बोलते हैं 1,3-ब्यूटाडाइन। यहाँ पर आराम से अपन को 1,3-ब्यूटाडाइन मिल गया और यहाँ से 2H2O निकल गया। इसी प्रकार से अगर ये तो नॉर्मल ब्यूटेन हो गया, अगर मैं आइसोपेंटिन ले लूँ, मैं यहाँ पे आइसोपेंटिन, ये अपना आइसोपेंटिन हो गया। और आइसोपेंटिन को भी जब गर्म करवा दें अपन, जो आइसोपेंटिन होती है अपनी, ये आइसोपेंटिन है, इस आइसोपेंटिन को जब अपन Cr2O3 और Al2O3 उत्प्रेरक की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो यहाँ से H और यहाँ से H, दोनों H निकल के ये बन जाता है तो 1,3-ब्यूटाडाइन ही, परंतु इसको अपन आइसोप्रिन के नाम से जानते हैं। किसके नाम से, आइसोप्रिन के नाम से जानते हैं इसको। ये आइसोप्रिन है अपना, और आगे काम आएगा भाई आइसोप्रिन आपको बहुत ज़्यादा। 1,3-ब्यूटाडाइन जब पॉलीमराइजेशन रिएक्शंस पढ़ेंगे अपन, बहुलीकरण अभिक्रियाएं पढ़ेंगे तो वहाँ पर ये क्या मोनोमर होता है आइसोप्रिन। ठीक है,
तो ये कॉन्जुगेटेड डाइन्स बनाने के दो मेथड है। इसके अलावा और कौन कौन से मेथड उनको देखो आप। सबसे पहला तो साइक्लोएल्केन की तापीय अपघटन से, और एल्केन को Cr2O3 और L2O3 की उपस्थिति में जब गर्म करते हैं तो भी अपने को कॉन्जुगेटेड डाइन्स मिल जाती है। ये 1,3-ब्यूटाडाइन्स था, ठीक है। अब अगला देखो क्या है, अगले मेथड देखो। अगला जो मेथड अपना वह है डाइओल के निर्जलीकरण से। देखो इधर डाइओल के निर्जलीकरण से। अब देखो इंपॉर्टेंट रिएक्शन ये इसलिए है क्योंकि मैं यहाँ पर ये जो डाइओल है ना उनको भी बनाऊंगा। ये बोला जाता है कि जो 1,3-ब्यूटेन डाइओल और 1,4-ब्यूटेन डाइओल को अम्लीय उत्प्रेरक की उपस्थिति में गर्म कर देते हैं तो यहाँ पर कॉन्जुगेटेड डाइन्स बन जाती है, सीधा सा है डाइओल से। परंतु ये बोला जाता है कि इस अभिक्रिया में जो डाइओल बनाते हैं ना वो अपन एसिटिलीन से बनाते हैं। किससे? एसिटिलीन से। तो इसमें देखो 4 या 3-4 रिएक्शंस देखने को मिलेगी अपन को। ये तो सीधा सीधा कि डाइओल का आप लोग H3PO4 की उपस्थिति में रिएक्शन करवा दोगे और उसका निर्जलीकरण हो जाएगा, 2 वाटर मॉलिक्यूल्स निकल जाएंगे और वाटर मॉलिक्यूल निकलने पर 1,3-ब्यूटाडाइन्स बन जाएगी। परंतु इससे पहले जो अपन डाइओल बनाएंगे ना उसमें बढ़िया रिएक्शंस है, 2-3 रिएक्शंस, उनको आप लोग देखो इसमें कौन कौन सी रिएक्शन है। तो अपन उनको एसिटिलीन से बनाते हैं। एसिटिलीन आप लोग जानते हो अच्छे से कि एसिटिलीन क्या होता है। ये एसिटिलीन हो गया आपका, ये एसिटिलीन है। इस एसिटिलीन की अगर अपन अभिक्रिया करवा दें H2SO4, ये कुचेराव अभिक्रिया होती है, मरकरी की उपस्थिति में करवाते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, इसकी जब केमिकल रिएक्शंस पढ़ेंगे जब अपन को देखने को मिलेगा, तो ये चेंज हो जाता है एल्डिहाइड में। ये हो जाता है एल्डिहाइड में चेंज हो जाता है CH3CHO। इससे अपन को मिलता है एल्डिहाइड H2SO4 की जब रिएक्शन करवाते हैं इन प्रेजेंस ऑफ एसिड तो H आके जुड़ेगा इसके अंदर, और जब H जुड़ता है तो उसमें आगे रिएक्शन होती है टोटोमेरिज्म होकर ये बन जाता है। अब आगे देखो इसमें क्या होगा कि इसकी जो अभिक्रिया है ना NaOH की उपस्थिति में, देखो सेकेंड ईयर में आप लोग या 12th क्लास में भी पढ़ के आए होंगे एल्डोल संघनन, कि ये 2 वाटर मॉलिक्यूल्स अगर इनको जोड़ दें, 2 किसको CH3CHO को जोड़ दें तो NaOH की उपस्थिति में अभिक्रिया करके वो एल्डोल संघनन देते हैं। और एल्डोल संघनन का जो प्रोडक्ट है वो इस तरह का बनता है OH CHO, ये वाला प्रोडक्ट बनता है। ये एल्डोल संघनन का प्रोडक्ट होता है, इसको एल्डोल के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? एल्डोल के नाम से जाना जाता है। अब ये जो एल्डोल बना है इसका अगर अपन अपचयन करवा दें, और आप लोगों को पता है कि एल्डिहाइड का रिडक्शन जो होता है वो किस में होता है? एल्कोहल में। किस में होता है बेटा? एल्कोहल में। तो ये अपना 1,3-ब्यूटेन डाइओल बन गया, 1,3-ब्यूटेन डाइओल, ठीक है। ये 1,3-ब्यूटेन डाइओल है। अब अपना मेथड क्या था? डाइओल के निर्जलीकरण से। अब डिहाइड्रेशन करवा दे अपना अम्ल उत्प्रेरक की उपस्थिति के अंदर आराम से अपना प्रोडक्ट बन जाएगा। तो ये बोला जाता है कि H3PO4 की उपस्थिति में इसकी अभिक्रिया करवाते हैं तो यहाँ से 2 वाटर मॉलिक्यूल्स निकल जाते हैं। निर्जलीकरण के अंदर तो होता ही क्या, वाटर मॉलिक्यूल्स निकलते हैं, तो 2 मॉलिक्यूल्स निकल गए और ये जो प्रोडक्ट है वो ये बन गया डाइइन। तो ये अपनी कॉन्जुगेटेड डाइन्स बन गई 1,3-ब्यूटाडाइन। दोबारा देखो बेटा, सबसे पहले एसिटिलीन लिया मैंने, एसिटिलीन की अभिक्रिया करवाई H2SO4 की उपस्थिति में। एक तरह से वाटर मॉलिक्यूल का एडिशन हुआ था, H और OH जुड़ेगा। देखो थोड़ा सा दिखा देता हूँ मैं कैसे होता है इसमें। एक तरफ तो H जुड़ता है और एक तरफ OH जुड़ता है, ये वाला। तो इसमें क्या होता है? टोटोमेरिज्म होती है। टोटोमेरिज्म कैसे होती है कि इस बंद के इलेक्ट्रॉन यहाँ, इस बंद के इलेक्ट्रॉन यहाँ, तो ये बन जाता CH3CHO। इस तरह से एडिशन ऑफ वाटर होता है यहाँ पे, ऐसे नहीं होता H2SO4 इन प्रेजेंस ऑफ एसिड, है ना, एसिटिलीन के अंदर। तो ये इस तरह से बन जाता है, कुचेराव अभिक्रिया बोलते हैं इसको। तो ये अपना 1,3-ब्यूटाडाइन बन गया। और अगर 1,3-ब्यूटाडाइन बनाया ना, वैसे अगर 1,3-ब्यूटेन डाइओल बनाया, अगर 1,4-ब्यूटेन डाइओल बनाए अपन तो वो भी ऐसे ही बनता है कि जो एसिटिलीन है उसकी अभिक्रिया अगर अपन करवा दें फॉर्म एल्डिहाइड के 2 अणुओं के साथ। देखो इधर H ये कार्बोनिल है। आप लोगों को पता है ना, ये जो कार्बोनिल कंपाउंड होता है ना वो कौन सी अभिक्रिया देता है? एडिशन अभिक्रिया, योगात्मक अभिक्रिया देता है भैया।
इसको ऐसे करते हैं, अच्छा रहेगा। तो यहाँ से H निकल जाता है। देखो होता क्या है, ये H निकलता है, H निकलने के बाद में ये निकलेगा, माइनस आ जाएगा यहाँ पर, H प्लस के रूप में निकलेगा, इसका अटैक होगा यहाँ पर, और ये यहाँ पर तो ये H प्लस के रूप में आएगा, वो यहाँ लग जाएगा। वैसे ही यहाँ पर भी होता है, तो ये आके जुड़ जाता है इसमें। और ये जुड़ता कैसे, देखो इधर C ट्रिपल बॉन्ड C, कार्बन इस पे H जुड़े हुए हैं, और ये OH H C H H OH। अब अभी तो हुआ नहीं है, अब यहाँ पर जो एसिटिलीन जो अपन ट्रिपल बॉन्ड ही कॉपर उत्प्रेरक की उपस्थिति में होती है अभिक्रिया, इन प्रेजेंस ऑफ कॉपर कैटालिस्ट, कॉपर उत्प्रेरक की उपस्थिति में। अब यहाँ पर ये जो बना है ना, इसको अपन क्या करेंगे, निकिल की उपस्थिति में इसका अपचयन करवा देंगे, और अपचयन करवा के यहाँ पर हाइड्रोजनीकरण करवाएंगे ट्रिपल बॉन्ड का हाइड्रोजनीकरण करवाएंगे यहाँ पर। इसको मिटा देता हूँ मैं अब, ऊपर वाला निकिल 2H2 अपन ने पढ़ा हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया, यहाँ पर ये 2H2 है, तो यहाँ पर निकिल का हाइड्रोजनीकरण हो जाता है इधर, तो ये बन जाता है। देखो इधर ये रिएक्शन खत्म हो गई, ऊपर वाली का प्रोडक्ट बना लिया था अपन ने, इसका बना रहा हूँ मैं अब इधर H H OH CH2 CH2 H H OH, ये बन गया अपना 1,4 ब्यूटेन डाइऑल, और इसका वापस इन प्रेजेंस ऑफ H3PO4 की उपस्थिति में डिहाइड्रेशन करवा देंगे, निर्जलीकरण करवा देंगे, तो वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा, और इस तरह से ये बन गई अपनी 1,3-ब्यूटाडाइन्स। तो इस तरह से अपन अभिक्रिया करवा के कॉन्जुगेटेड डाइन्स बना लेते हैं। तो अच्छी मेथड होगी मेरे हिसाब से, आप लोग को अच्छा समझ में आया होगा कि यहाँ पर ये क्या फॉर्मेल्डिहाइड ले लिए मैंने, फॉर्मेल्डिहाइड के 2 मॉलिक्यूल लिए, एसिटिल्डिहाइड लिया, इसकी अभिक्रिया कॉपर उत्प्रेरक की उपस्थिति में करवाया। तो यहाँ पर ये जो एडिशन रिएक्शंस होती है, एडिशन रिएक्शन ओनली, और एडिशन रिएक्शन में भी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, नाभिक स्नेहयोगात्मक अभिक्रिया अपन ने बताई थी, कार्बोनिल यौगिकों की अभिक्रिया एस्ट्रीन के साथ करवाई थी, तो नाभिक स्नेहयोगात्मक अभिक्रिया बनती थी। तो वैसे यहाँ पर ये जो अपना होता है एसिटिलीन, तो ये H लूज कर देगा, ऐसे नहीं, ये यहाँ जाता है, और मैंने यहाँ पर ये अटैक है ना, इसका H का नहीं करवाया भाई, इस कार्बन पर नेगेटिव आएगा उसका अटैक करवाया है मैंने, ठीक है। और ये जो H है वो यहाँ के लग जाता है, ये वाला H इसको ले लेता है, ये ऐसे होता है, ठीक है। तो अब ये बात समझ में आ गई होगी आप लोगों को, डाइऑल के निर्जलीकरण से कॉन्जुगेटेड डाइन्स कैसे बनाया जाता है। अब अगला मेथड देखो आप लोग, अगला मेथड अपना है डाई हेलो एल्केन के वी हाइड्रो एल्केन से, डाई हेलो एल्केन के वी हाइड्रो हेलोजनीकरण से। देखो तो ये बोला जाता है कि 1,3 डाइक्लोरोब्यूटेन और 1,4 डाइक्लोरोब्यूटेन को अगर C2H5KOH की उपस्थिति में गर्म करवा दिया जाए तो एलिमिनेशन अभिक्रिया हो जाती है। एलिमिनेशन का मतलब जानते हो ना, विलोपन अभिक्रिया। तो यहाँ पर देखो आप लोग, ये कौन सा है, तो ये अपना 1,3 डाइक्लोरोब्यूटेन। ऐसे ही 1,4 डाइक्लोरोब्यूटेन की भी अपन रिएक्शन करवा देते हैं, और इनकी जब रिएक्शन करवाते हैं C2H5OH एल्कोहलिक, मतलब एक तरह से अपन बोल सकते हैं KOH, और तो यहाँ से ये अपना बन जाता है डाइइन, एक तरह से एलिमिनेशन रिएक्शन है भाई ये। मैंने बोला डाई हेलो एल्केन के वी हाइड्रो हेलोजनीकरण से, तो यहाँ से अपन को 2HCl मिल जाते हैं। ये अपना कॉन्जुगेटेड डाइन्स हो गया 1,3-ब्यूटाडाइइन। इसी प्रकार से ये तो 1,3 हो गया। इसी प्रकार से अगर अपन 1,4 ले लें, 1,4 डाइक्लोरोब्यूटेन ले लें, CH2 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 Cl, और ये हो गया 1,4 डाइक्लोरोब्यूटेन, 1,4 डाइक्लोरोब्यूटेन इन प्रेजेंस ऑफ KOH C2H5OH। ओके बेटा, तो इसको जब गर्म करते हैं तो अभिक्रिया कौन सी होती है, एलिमिनेशन अभिक्रिया बोलते हैं इसको। और वी हाइड्रोहेलोजनीकरण क्यों बोलते हैं, क्योंकि Cl और H निकल रहा है, Cl और H निकल रहा है इसकी वजह से, है ना। तो ये अपना कॉन्जुगेटेड डाइन्स हो गए प्लस 2HCl। आराम से आप लोग कर सकते हो इन अभिक्रियाओं, कोई बड़ी बात नहीं है। 1-2 रिएक्शन और है, उनको और देख लो,
जिससे अपना ये खत्म हो मामला रिएक्शन का, मेथड ऑफ प्रिपरेशन का। तो डाई हेलो एल्केन के विहाइड्रोलोजी करने से भी अपन क्या बना सकते हैं, कॉन्जुगेटेड डाइन्स बना सकते हैं। अब इसके बाद आप लोग अगला जो मेथड है उसको देखो। देखो एक मेथड और था, मेथड क्या वही है, मैंने सिर्फ जो हाइड्रोजन है उसकी जगह CH3 ग्रुप लगा दिया है यहाँ पे। तो ये बन गया 3-मेथिल-1,3 डाइक्लोरोब्यूटेन, और इसका भी अपन ने KOH और C2H5 के साथ विहाइड्रो हैलोजनीकरण करवा दिया, जिससे आइसोप्रिन बनता है। होता क्या यहाँ पे 2HCl निकलेगा, बट CH3 लगा हुआ है इसके अंदर, तो इसको आइसोप्रिन बोलते हैं। तो कई बार पूछ लेता है आइसोप्रिन बनाने का मेथड बताओ, तो आइसोप्रिन बनाने का मेथड यही, कोई अलग नहीं आएगा। आइसोप्रिन कौन सी होती है, कॉन्जुगेटेड डाइन होती है, ठीक है, संयुग्मित डाइन्स होती है, तो संयुग्मित डाइन बनाने का मेथड यही है। इससे पहले अपन ने आइसोपेंटेन में भी कॉन्जुगेटेड डाइन्स बना लिया था। अब एग्जाम में क्वेश्चन कभी कभी कैसे पूछता है कि एसिटिलिन से 1,3-ब्यूटाडाइन का निर्माण करो, एसीटोन से 1,3-ब्यूटाडाइन का निर्माण करो। तो रिएक्शंस के अंदर आप लोगों को ये तो पता होता है कि हेडिंग पढ़ लेते हो आप लोग, परंतु जैसे अपन बोलते हैं ना फ्रॉम 1 2 3 टाइप, तो वहां पर उसका नाम दे देना। तो ये देखना किससे पूछ रहा, आराम से हो जाता है ना। जैसे यहाँ पर एसीटोन है, तो ये जो एसीटोन है, ये लो एसीटोन, ये लो, ये एसीटोन हो गया साहब। इसकी अभिक्रिया अगर अपन एसिटिलिन के साथ करवा दें, ये एसिटिलिन है तुम्हारी, जैसे अभी जस्ट ऊपर रिएक्शन करवाई थी, ये जो H है, ये H, इसकी अभिक्रिया यहाँ करवा दें, ये यहाँ और ये यहाँ। तो यहाँ पर जो रिएक्शन होती है वो एक तरह से OH CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH, इस तरह से बन गया। अगर इसका अपन आंशिक रिडक्शन करवा दें, किसका आंशिक अपचयन करवा दें, एसिटिलिन का अगर आंशिक अपचयन करवा दूं मैं, एसिटिलिन का आंशिक अपचयन करवाने पर देखो यहाँ पे क्या होगा भाई, आंशिक अपचयन, पार्शियल रिडक्शन करवा रहा हूं मैं। तो आंशिक अपचयन का मतलब होता है दोनों डबल बॉन्ड है ना, उसका नहीं होगा, किसी एक बॉन्ड का हो जाएगा। OH, ये लो H और H यहाँ लग गया, तो ये आंशिक अपचयन हो गया। अब इस अभिक्रिया के अंदर आगे Al2O3O की उपस्थिति में अगर इसको मैं गर्म कर देता हूं, तो यहाँ पर आइसोप्रिन बन जाता है, वाटर मॉलिक्यूल निकल जाता है यहाँ से। Al2O3 400 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसको गर्म कर दूंगा, तो यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो जाएगा और ये बन जाएगा आइसोप्रिन ही बनेगी, क्योंकि यहाँ से तो इसमें OH और यहाँ से H निकलता है। यहाँ से सॉरी, यहाँ से निकलता है H, यहाँ से ऐसे निकलता है, ये वहाँ से नहीं, गलती हो गई भैया। CH2 CH3 CH CH2, तो ये आइसोप्रिन था अपना। है तो क्या कॉन्जुगेटेड डाइन्स ही तो है। तो यहाँ पर अपन ने यहाँ पे आज मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़े कॉन्जुगेटेड डाइन्स के, ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं बना पाऊंगा मैं, सिर्फ मेथड ऑफ प्रिपरेशन की बात करूंगा। तो इसमें मेथड ऑफ प्रिपरेशन अपन ने करवा दी। अब इसमें एक मेथड और है आइसोलेटेड डाइन्स का। अपन ने क्यूमुलेटेड डाइन्स देख ली थी, संचयी, तो एलिन्स बना लिए थे। इसके बाद अपन ने 3-4 मेथड देखे हैं कि जिससे अपन ने क्या बनाया, कॉन्जुगेटेड डाइन्स। तो कॉन्जुगेटेड डाइन्स इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। तो कॉन्जुगेटेड डाइन्स के बाद आइसोलेटेड डाइन्स, उनका भी एक मेथड देख लो आप, ये आइसोलेटेड डाइन्स कैसे बनाई जा सकते हैं। विलगित डाइन, देखो ये विलगित डाइन बनाने का मेथड है। तो इसमें वुड्स अभिक्रिया आप लोगों ने पढ़ी है कि RX की अभिक्रिया सोडियम की उपस्थिति में करवाते हैं तो एल्केन बनता था अपना, है ना। तो यहाँ पर अगर ये बोला जाता है वुड्स अभिक्रिया, अगर मैं बोलूँ यहाँ पर मैं रिएक्टेंट जो ले लूँ वुड्स अभिक्रिया के अंदर, ये बोला जाता है अगर एलिल क्लोराइड CH2CH CH2Cl की अभिक्रिया धात्विक मैग्नीशियम, मेटेलिक मैग्नीशियम ले लूँ मैं यहाँ पे, और इसकी अभिक्रिया करवा दूँ भाई CH2Cl, तो यहाँ पे ये MgCl2 निकल जाता है। क्या निकल जाता है, MgCl2। और यहाँ ईथर की उपस्थिति में, इन प्रेजेंस ऑफ ईथर, है ना, मैग्नीशियम और ईथर की उपस्थिति में, तो ये जो बनता है प्रोडक्ट, देखो इसमें डबल बॉन्ड है, परंतु डबल बॉन्ड के बीच में कितने सिंगल बॉन्ड है, 1 और 2 3। तो इस प्रकार की जो डाइन्स है इसको आइसोलेटेड डाइन्स या विलगित डाइन के नाम से जाना जाता है। और इसको अगर नाम की बात करूँ 1 2 3 4 5 6, तो 1 2 3 4 5 6, तो इसका नाम हो गया 1 और 5 पे डाइन्स है, तो 1,5 हेक्सा डाइन। और ये क्या है, विलगित डाइन है भाई, 1,5 हेक्सा डाइन। तो इस तरह से अपन ने डाइन्स बनाने के मेथड देखे आज। क्यूमुलेटेड डाइन्स
संचयी डाइंस हो गया, उसके अलावा कॉन्जुगेटेड डाइंस के मेथड देखे अपन ने, इसी प्रकार से विलगित डाइन का मेथड था। तो आज की वीडियो में इतना ही काफ़ी है। आप लोग देख रहे हो तो लाइक ज़रूर करें वीडियो को, शेयर वेयर तो करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि शेयर तो किसके पास करोगे, फर्स्ट ईयर वाला कोई और बच्चा हो तो उनको बता सकते हो, क्योंकि मैंने यूनिट फर्स्ट करवा दी, सेकंड करवा दी, थर्ड करवा दी। आप लोग अगर छोड़ दोगे ना तो ये समझो 3 साल नहीं पढ़ पाओगे केमिस्ट्री में, इस टॉपिक को कभी सीख ही नहीं पाओगे, इन रिएक्शंस को आगे बहुत काम आने वाली है। इस वजह से पढ़ा रहा हूँ, मेरा कोई वो नहीं है, एग्जाम हो चाहे प्रमोट हो कोई दिक्कत नहीं, पर पढ़ना तो आप लोगों को पढ़ोगे तो फ़ायदा होगा। कुछ बच्चों की जो है ना सोच ये है, क्या बोलते हैं, वंशिका या शिवानी जो भी आप लोग देख रहे हो, तो कुछ बच्चे और हो बायोलॉजी वाले बच्चे भी अगर वो पढ़ना चाहें तो उनको भी बता दो कि भाई सर ऐसे वीडियो डाल रहे हैं, अगर वो पढ़ना चाहें तो पढ़ लेंगे, जो तुम्हारी फ्रेंड्स हैं, और आप लोगों को फ़ायदा होगा निश्चित। ये नहीं बोल रहा मैं कि फ़ायदा नहीं होगा, 101% फ़ायदा ही होगा, नुकसान आपका बिल्कुल भी नहीं है इसमें पढ़ने में। ठीक है, थैंक यू सो मच।